अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर फेरी मेडोज ट्रैवल सीरीज पार्ट 3। चलास पहुंचने के बाद हमने अपनी मोटरसाइकिलों का रुख रायकोट ब्रिज की तरफ किया। जैसे ही हमने लेजेंडरी कराकोरम हाईवे पर अपनी राइड शुरू की, हर गुजरता लम्हा हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस बनता जा रहा था। चलास से कुछ फासले पर हमने एक मुख्तसर ब्रेक लिया। यहां हमने कुछ खूबसूरत सिनेमैटिक शॉट्स और वीडियोस कैप्चर की। हमारे साथ साथ बहता हुआ अजीम दरियाए सिंध अपनी पूरी ताकत के साथ रवां था। उसका शोर, उसकी वुस्सत और उसका रोब इंसान को एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर देता है। वाकई कुदरत के कुछ मनाजिर सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि फील किए जाते हैं। कुछ देर बाद हमने दोबारा अपनी राइड शुरू की और तत्ता पानी के करीब एक कुदरती चश्मे पर रुके। वहां बर्फ जैसा ठंडा पानी पिया, थोड़ी रिफ्रेशमेंट की और चंद लम्हे सुकून से गुजारे। इसी दौरान टूरिस्ट पुलिस से भी मुलाकात हुई, जिनके साथ कुछ खुशगवार गुफ्तगू रही। इसी दौरान हमें अपने दो दोस्तों का इंतजार भी करना पड़ा, क्योंकि रास्ते में स्लाइडिंग की वजह से उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से दोनों बिल्कुल महफूज रहे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उनके पहुंचने के बाद हमने एक बार फिर अपनी जर्नी शुरू कर दी। शाम तकरीबन 6:30 शाम पर हम रायकोट ब्रिज पहुंच गए। कुछ देर आराम किया, तमाम दोस्तों के इकट्ठा होने का इंतजार किया और फिर शाम 6:40 शाम पर इस सफर के सबसे यादगार और खतरनाक मरहले का आगाज किया। और अब असल एडवेंचर शुरू होने वाला था। रायकोट ब्रिज से आगे वो रास्ता हमारा इंतजार कर रहा था, जिसे दुनिया के मोस्ट डेंजरस माउंटेन रोड्स में शुमार किया जाता है। दिल में बेहद एक्साइटमेंट भी थी और हल्का सा फियर भी, क्योंकि हमें मालूम था कि अब हर किलोमीटर हमारी राइडिंग स्किल्स का इम्तिहान लेगा। बिस्मिल्लाह कहकर हमने अपनी मोटरसाइकिलें स्टार्ट की और फेरी मेडोज के इस मशहूर ऑफ रोड ट्रैक पर सफर शुरू कर दिया। चंद किलोमीटर के बाद हम एक जगह रुके, खूबसूरत मनाजिर को एंजॉय किया, कुछ वीडियोस बनाई और फिर दोबारा अपनी राइड जारी रख दी। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे रास्ता मजीद तंग, खड़ा और खतरनाक होता जा रहा था। यह मुकम्मल ऑफ रोड ट्रैक था, जहां ढीले पत्थर, कच्चा रास्ता और एक तरफ गहरी खाइयां हर लम्हा हमें मोहतात रहने का एहसास दिला रही थी।